बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम हदीस लेके आएंगे ना, वो मुस्लिम की हदीस है, जिसको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में नकल कर दिया है, यानी कि फिर भी मैं हदीस को बयान कर देता हूँ। वो मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है और झूठी और ज़ईफ़ हदीस निकली, यानी कि गड़ी हुई। मुस्लिम जैसे बंदे से भी ये धोखा हो गया कि जी उसने तो वैसे तो सही मुस्लिम इन लोगों ने शोर डाला होता है कुरान के बाद, सही किताब तो मुआविया की शान में और अबू सुफियान की शान में कैसी बातल और झूठी और मौजू हदीस जो इनके उलमा कराम ने भी तस्लीम किया कि वो झूठी है, जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, आपको ऊपर मिल जाएगी या इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, तो आपको उससे पता चल जाएगा। खैर, हम जिस हदीस की तरफ चलते हैं ना, तो वो हदीस आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये मेरे पास किताब है अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, यानी कि मुआविया की शान में बातिल रवायात का रद्द, तालीफ कारी ज़ुहूर अहमद फैज़ी से नकल कर रहा हूँ मैं जी। मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर छपी हुई है। इसके सफ़ा नंबर 28 पे ये हदीस है मुस्लिम की, और इसका हवाला नंबर आपको इंटरनेशनल सफ़ा नंबर 128 और हदीस नंबर 2501 है जी, इसका इंटरनेशनल नंबर। और ये जी अबू जुमैल बयान करता है कि उसने सैयदना इब्न अब्बास ने फरमाया कि अबू सुफियान की तरफ मुसलमान मुतवज्जो करते थे और ना ही उनके साथ बैठना पसंद करते थे, अबू सुफियान की तरफ। इस पर उन्होंने बारगाह इलाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे 3 चीज़ें अता फरमाए। आका ने फरमाया हाँ। तो उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे पास पूरे अरब से हसीना जमीला उम्मे हबीबा है, मैं उसको आपके निकाह में देता हूँ। इसके बारे में हमने पहले रद्द पेश कर दिया था कि उम्मे हबीबा है ना, वो उसी वक्त ही नबी के निकाह में आ गई थी जब अबू सुफियान काफर था, क्योंकि उम्मे हबीबा की शादी जो जिससे हुई थी वो हबशा में जाकर ईसाई हो गया था। इस वजह से अल्लाह ने दिलजोई के लिए उम्मे हबीबा से शादी कर ली। इससे यही साबित होता है कि यहाँ से ये तो यहाँ से मन घरट है। फिर दूसरा आ जाता है माविया को अपना कातब बना ले। इस टोटे को बहुत उठाते हैं ये लोग, माविया को कातब बना ले, इस दो को नहीं पकड़ते। फिर इसी हदीस के अंदर आ गया, आपने मुझे अमीर मुकर्रर फरमाया ताकि कुफार के खिलाफ ऐसी जंग करूं जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ करता था। तो इनके पास एक भी हदीस नहीं है मौजूद कि जिसमें ये लिखा हो कि जी अल्लाह के नबी ने मुआविया को अमीर बनाकर किसी जंग के लिए भेजा हो। और ये आपको मैंने बता दिया था कि सही मुस्लिम के सफ़ा नंबर 1168 में और हदीस नंबर 2501। अब ना इस हदीस को ना इनके लोगों ने सही करने की कोशिश की है। पहले तो इन्होंने रद्द इनके उलमा ने कर दिया, जोजी ने, इब्न बर ने, तकरीबन देवबंदी सल्फी सारे उलमा की ये मैंने वीडियो पिछली लगा दी, उसमें आप उसका रद्द देख सकते हैं। अब उस रद्द के बावजूद भी इनके नासबियों ने नबी पे कैसे कैसे झूठ बांधे हैं और आका की गुस्ताखियाँ की हैं। तो आए इनके उलमा की तरफ चलते हैं जी। इस तुल्का ख़ानदान के फ़ज़ाइल के असबाब या सही मुस्लिम की हदीस की सेहत पर इसरार के बाइस बाज़ लोगों से बारगाह नबी की आहानत भी हो गई, और उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि नबी ने तजदीद निकाह फरमाया होगा। माज़अल्लाह, ये चंद ये कि गुस्ताखाना बात हमारे दौर में भी लिखी और कही जाती है, लेकिन मैं किसी मुआसर का नाम लिखना मुनासिब नहीं समझता। पता है ना क्यों नहीं लिखना समझते? क्योंकि उनको पता है कि लोग अना का मसला बनाकर बातिल पर डट जाते हैं, और अगर ऐसी बात किसी तंजीम से शाया शुदा किताब में लिखी गई है हो तो फिर तो रुजू का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। चुनाचा तंजीम वालों को दीन से ज़्यादा तंजीम महबूब होती है, इसीलिए किसी शख्स या तंजीम का नाम लिए बगैर अल्लामा इब्न क़य्यिम के अल्फाज नकल करना मुनासिब समझता। वो लिखते हैं, एक गिरोह ने कहा कि अबू सुफियान आपसे अपने दिल की तसल्ली के लिए तजदीद निकाह की दरख्वास्त की थी, क्योंकि आपने उम्मे हबीबा के साथ उनकी मर्ज़ी के बगैर शादी की थी। ये बातिल है। माज़अल्लाह, नबी करीम के बारे में ये तसव्वुर किया जा सकता है कि ना ये अबू सुफियान की अक्ल के लायक है और ना ही इन बातों में कुछ हुआ है। ज़ादुल मआद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 107 और 8। इन्होंने क्या गुस्ताखी की है जी? इसके अंदर वो ये कहते हैं कि जो अपने आपको 2 सफ़े पीछे ये मैंने हदीस दिखाई थी ना, उसका पहला वाला हिस्सा, मेरे पास पूरे अरब की हसीना और जमीला उम्मे हबीबा है, मैं इसको आपके निकाह में देता हूँ। तो उसके रद्द में ना पेश किया गया था कि जी उम्मे हबीबा की तो पहले ही नबी से शादी हो गई थी। तो इन लोगों ने यानी कि नासबियों ने क्या तुलका के फ़ज़ाइल में क्या गढ़ा है, उन्होंने कहा जी अबू सुफियान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल की तसल्ली के लिए तजदीद निकाह की दरख्वास्त की थी, क्योंकि आपने उम्मे हबीबा के साथ उनकी मर्ज़ी के बगैर शादी की थी। माज़अल्लाह, यानी कि ये नबी की गुस्ताखी करने से भी ये लोग बाज नहीं आते, और इनका रद्द इनके उलमा ने लिख दिया जी। याद रहे कि इस हदीस को मौजू करार देने वाले ये 12 उलमा इस्लाम है जी।
मुहद्दिस मोहम्मद बिन फतुल हमैदी, अल्लामा इब्न हज़म ज़ाहरी, इमाम इब्न जौज़ी, काज़ी इयाज़ अंदलसी, इमाम पाँचवें इमाम हैं जिनके शम्सुद्दीन ज़हबी। छठे नंबर पे जी इमाम वश्तानी अबी मालकी, और इनके सातवें नंबर पे इमाम सुनूसी हसनी मालकी, अल्लामा इब्न क़य्यम अल-जौज़ी अल-हंबली, नवाब सदीक हसन कनौजी, सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, शेख मूसा शाहीन लाशीन और शेख मोहम्मद अमीन हरी शाफी। लिहाजा करम फरमाकर हजरात से गुजारिश है कि मेरे खिलाफ, यानी कि ये मुसन्नफ़ कह रहा है कि मेरे साथ डंडोड़ा ना पीटा जाए, यानी कि जो भी किया ना जाए, ये गुस्से ना हो इनके। इल्म तहकीक का मैदान वसी है, लिहाजा एक को हक है कि वो इस मैदान में अपनी अपनी तहकीक के घोड़े दौड़ाए, लेकिन रकम मरूफ ने मज़कूरा बाला मुहद्दिसीन की तहकीक की रोशनी में सही मुस्लिम और इसके रावी की वाज़ई जाली और बातल समझता है। इनके मुसन्निफ़ ने साफ कहा है कि वो मुस्लिम की हदीस वाज़ेहतन जाली है, बातल है, क्योंकि मेरा ईमान है कि कुरान मजीद के अलावा कोई किताब ये शान नहीं रखती कि वो कुल या बातल की अमेज़ी से पाक हो। नबी करीम अरशाद बारी ताला है, यानी कि सूरह सजदा की ये आयत होगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान करीम में कि बेशक ये गालिब किताब है, इसके नज़दीक नहीं आ सकता बातल, ना इसके सामने से ना इसके पीछे से, ये उतरी है बड़े हिकमत वाले, सब खूबियाँ सरा हैं इसकी तरफ से। बेशक जब कुरान करीम के अलावा ये शान किसी भी दूसरी किताब को हासिल नहीं, तो फिर ये क्यों करना मुमकिन है कि तदवीन हदीस के दौर में उस वक़्त के शाही ख़ानदान की वज़ा करदा झूठी बातल हदीस सही मुस्लिम में नहीं घुस सकती, और अगर सही मुस्लिम और बातल हदीस दाखिल हो सकती है तो फिर किसी भी दूसरी किताब में का क्या पूछना। मतलब ये कि पहले तो ये लोग ये वाज़ह करने की कोशिश करते हैं कि वो जो पीछे हदीस गुजरी है कि अबू सुफियान ने कहा जी मेरी बेटी बड़ी है, अरब की खूबसूरत है जी, ये आपके निकाह में ले लें, तो भाई उसी वक्त ही कह देना था ना कि या रसूलल्लाह तजदीद निकाह कर ले। ये उम्मे हबीबा ने मुझसे इजाज़त नहीं ली थी, यानी कि उम्मे हबीबा ने ना अबू सुफियान की मर्ज़ी के बगैर नबी से शादी की थी, तो इसलिए वो तजदीद निकाह। यानी कि ये लोग, ये टोला जो मुआविया की शान बयान करने के अंदर किसी किस्म के भी, यानी कि नबी की गुस्ताखी करने से भी दरेग नहीं करते, तो ये है जी इनकी किताबें और ये इनकी हकीकत है। और ये अपने उलमा की भी नहीं मानते, किताबें लिखते वक्त ना जब रद्द पेश करते हैं तो इन्हीं हदीसों का सहारा लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।